हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 7 मार्च। 7 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो जिसमें पुलिस, पटवारी, कांस्टेबल, प्रयोगशाला, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो हर एग्ज़ाम में जो है शिक्षाकर्मी से भर्ती से लेकर हर एग्ज़ाम में जो है यूपीएससी लेकर प्यून तक के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं। मिनिमम यहाँ से 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में कंपलसरी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। डेली बेस पे यहाँ पे जो है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है सभी एग्ज़ाम के लिए। आपका इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कोई भी एग्ज़ाम के लिए, मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य की जो सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला हुआ है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की बात करूं, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और उड़ीसा से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रघुवर दास जी वह भी वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं, इसको याद रखिएगा। जैसे आपका चिल्का लेक, ये कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। जो उड़ीसा का जो कटक है यहाँ पे है चावल अनुसंधान केंद्र आपका बना हुआ है। और लिंगराज मंदिर ये आपका उड़ीसा में स्थित है। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर ये आपका उड़ीसा में स्थित है। चिल्का लेक तो बता चुका हूँ। कोणार्क मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोणार्क मंदिर कहाँ पे है? तो ये जो है उड़ीसा में स्थित है। यहाँ से जितना कंटेंट बताया हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपसे बड़े बड़े एग्जाम में रिपीट करता है क्वेश्चन। इस पे आता है क्वेश्चन में जो सिल्वर फिलिग्री होता है। क्या सिल्वर फिलिग्री? तो ये जो है उड़ीसा के सिल्वर फिलिग्री, जिसको सिल्वर फिलिग्री बोलते हैं, ये एक तरह का यहाँ पे मतलब ये एक तरह हाथों से बनाए हुए हस्तशिल्प जो है कलाकारी है। जो आप देखे होंगे चांदी के जितने भी जो प्रोडक्ट्स, अंगूठी वगैरह, गहना वगैरह देखते हैं, तो यहाँ के जो उड़ीसा के जो लोगों के द्वारा यहाँ पे जो है हस्तशिल्प, हाथों में ऐसे कलाकारी करते हैं जो देखने को भव्य, जो हस्तशिल्पों को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो पतले चांदी के तारों को जो है प्रसिद्ध हस्तशिल्प को यहाँ पे जो है इसको जो है भौगोलिक संकेत, जिसको जीआई टैग बोलते हैं, इसको जो है हाथों से जो है चांदी के जो है हस्तशिल्प जो है कलाकारी जो है किए रहते हैं, जिसको हाल ही में जो है जीआई टैग मिला है। तो उड़ीसा में जो है इसको दिया गया है। उड़ीसा राज्य के हस्तशिल्प अभी मैं बता रहा हूँ आपको कैसे टाइप का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा टाइप का, ये जो है लोगों के द्वारा हाथों से बनाए हुए कलाकारी है। जो पतला चांदी के जो है तारों के प्रसिद्ध हस्तशिल्प यहाँ की, इसको जो है जीआई टैग मिला हुआ। जीआई टैग जो भौगोलिक संकेत है, जो है एक तरह के यहाँ पे जो है लोगों को द्वारा इसको तैयार किया, हाथों से देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसके जो कलाकारी यहाँ पे किया गया है, इसी को जीआई टैग प्रदान किया है। इसको जो है जीआई टैग मिलने से क्या होता है, तो ये खासकर जो है अंतर्राष्ट्रीय देश विदेश में जो है प्रसिद्ध हो जाते हैं और रोजगार के नए नए यहाँ पे जो है अवसर मिलते हैं। और जो है एक तरह का बिजनेस को भी इससे फ़ायदा होती है सरकार का, और मतलब एक तरह ये अर्थव्यवस्था में जो है अच्छे यहाँ पे जो है सोर्सेज और कलाकारी को अलग यहाँ पर पहचान मिलती है। तो इसको याद रखिए, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में ये आपका जो मूडीज है ना, ऐसा मूडीज है, मूडीज ये जो है एक तरह का जो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, रेटिंग एजेंसी है। तो हाल ही में जो मूडीज है रेटिंग एजेंसी है, 2024 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5%, 7.9%, 6.8% या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मूडीज ने हाल ही में जो मूडीज है, मूडीज क्या है? फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी है। मूडी जो है आपका जो एक तरह का रेटिंग एजेंसी है, मतलब कुछ जो है अलग अलग इसके जो कंट्री मेंबरशिप होते हैं, इस तरह के यहाँ पे जो आपकी इस साल जो अर्थव्यवस्था ऐसी रहेगी इतना अनुमानित यहाँ पे लगाती है। जो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में जो इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो हमारी जो भारत की 2024 में वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए ये उपलब्धि हासिल की है हमारे भारत ने ये हासिल की है। इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल में सबसे ज़्यादा टेस्ट में जो सबसे ज़्यादा जो है जो रन वगैरह यहाँ पे सभी खेल के दृष्टि से देखेंगे यहाँ पे तो है, तो इस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा रैंकिंग हमारे भारत की जहाँ पे जो है खिलाड़ियों का है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें हमारे बल्लेबाजी, बॉलर आईसीसी टेस्ट में रैंकिंग में देखेंगे टॉप 10 में शामिल हुए हैं। और देखेंगे तो यहाँ पे जो है
इस बार अच्छा भी प्रदर्शन किए हैं हमारे भारत के टीमों के द्वारा, तो इसको याद रखिए। तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में कौन से स्थान पर रहा है, तो हमारा भारत का नाम है, ये उपलब्धि हमारे भारत के यहाँ पे जो है किए गए। तो ऐसा मतलब जो रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो हमको एक तरह का यहाँ पे जो है अच्छा लगता है, मतलब जो है सुकून लगता है। मतलब कहने का मतलब है एक तरह का बेहतर प्रदर्शन किए हैं टेस्ट रैंकिंग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीजर रिएक्टर की शुरुआत कहाँ पे हुई है, तो इसकी जो शुरुआत हुई है आपका जो है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, या तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के पहला जहाँ पे शब्द आ जाता है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत कहाँ हुई, तमिलनाडु के कलपक्कम नाम सुने होंगे। तो ये जो है जो रिएक्टर है भारत के द्वारा निर्मित किया जा रहा है, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कलपक्कम, तमिलनाडु के जो कलपक्कम है यहाँ पे जो स्थित जो है मद्रास जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो है ये आपका निर्मित हो रहा है। इसकी क्षमता लगभग 500 मेगावाट इसकी जो है क्षमता है। और हाल ही में यहाँ पे जो इसका उद्घाटन हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। तो तमिलनाडु की जो कलपक्कम है यहाँ पे जो है स्वदेशी रूप से यहाँ पे मेड इन इंडिया के तहत प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत यहाँ पे की गई है तमिलनाडु के कलपक्कम में। तमिलनाडु की बात करूँ, यहाँ की राजधानी चेन्नई, M.K. स्टालिन यहाँ के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में BSF में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है क्वेश्चन, यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ। तो BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, प्रेरणा गर्ग, प्रतीक्षा सिंह, सुमन कुमारी, या इनमें से कौन है। तो हाल ही में जो सुमन कुमारी, ये जो पहला, मैं कई बार बताया हूँ, पहला जहाँ पे शब्द आ जाता है अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली महिला स्नाइपर कौन बनी, तो सुमन कुमारी। तो हाल ही में BSF में पहली महिला जो स्नाइपर बनी हिमाचल प्रदेश के जो मंडी है यहाँ के रहने वाली है सुमन कुमारी। इनका जो ट्रेनिंग है इंदौर में, इनका जो ट्रेनिंग हुआ यहाँ पे जो स्नाइपर का मतलब क्या होता है, एक तरह के यहाँ पे जो है उनका जो है निशानेबाजी सिखाई जाती है, कठोर ये एक तरह के यहाँ पर जो है ट्रेनिंग इनको दी जाती है, छुप कर जो है ट्रेनिंग सिखाई जाती है, मतलब बेहतर निशानेबाजी, एक तरह का निशानेबाजी है ये जो है, मतलब एक तरह का हार्ड जो है ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसा करने वाले जो महिला जो है पहले स्नाइपर बनी है सुमन कुमार। याद रखें हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले, इनका ट्रेनिंग जो है हाल ही में इंदौर में हुआ है इनका ट्रेनिंग। तो जब फर्स्ट वुमेन स्नाइपर सुमन कुमारी, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो है जो महिला जवान है सुमन कुमारी BSF में अभी जो है पोस्टेड, ये एक तरह का जो है कोर्स समझिए। तो BSF में ये जो कोर्स करने वाली महिला जवान ये जो है सुमन कुमारी बनी है, तो इसको याद रखिए। तो देख रहे हैं हर क्षेत्र में महिला भी जो है आगे बढ़ते जा रही हैं, ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। तो एक तरह के यहाँ पे जो है खुफिया तरीके से यहाँ पे जो है निशानेबाजी कराई जाती है दुश्मनों को लड़ने के लिए। तो सुमन कुमारी नाम को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है, 2 मार्च को, 4 मार्च को, 3 मार्च को, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 4 मार्च को ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा दिवस मनाया गया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पूरे जो है सप्ताह में मनाया जाने वाला एक खास मौका है। ये जो खास करके 4 मार्च से लेकर 4 से 10 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम का भी इसको आयोजन किया जाता है। सुरक्षा से संबंधित यहाँ पे जो है ये जो है संबंधित है, 4 मार्च को इसको मनाते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसी ने इलेक्शन कमीशन ने चोकलिंगम को किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। एकनाथ शिंदे वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में जो है एस चोकलिंगम को जो है महाराष्ट्र जो है राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में जो इनको नियुक्त किया, कहाँ के लिए, महाराष्ट्र के लिए। तो इसको याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और कौन सा देश जो है डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। याद रखिए डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे म्यांमार, नेपाल, मालदीव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल की राजधानी है काठमांडू यहाँ की राजधानी है। पुष्प कमल जो दहल है अभी वर्तमान में यहाँ के जो है प्रधानमंत्री, इसको याद रखिएगा। तो डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर हाल ही में जो फरवरी का जो है डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर को डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर कहने मतलब है एक तरह के यहाँ पे जो है जितने भी नेपाल और भारत के भी जो एक तरह के यहाँ पे जो है बिजनेस होती है, तो एक तरह के यहाँ पे जो है सभी क्षेत्र में अलग अलग देश देखे होंगे, अलग अलग देशों में यहाँ पे जो है जो डिजिटल पेमेंट है हर देश में यहाँ पे किया जा रहा है, और हमारे इंडियन करेंसी में जो है बिजनेस को किया जा रहा है, ताकि हमारा जो इंडियन डॉलर के अपेक्षा जो है
हमारे इंडियन करेंसी यहाँ पे जो है देश विदेशों में यहाँ पे जो है इसको पहचान मिले, तो इसलिए यहाँ पे जो है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस डिजिटल पेमेंट जो कॉरिडोर का उद्घाटन नेपाल और भारत के बीच यहाँ पे किया गया है और पहला इसका ट्रांजैक्शन हाल ही में जो है फरवरी में हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिक से अधिक जो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रजेश मेहरोत्रा, हाल ही में जो मेहरोत्रा को किस राज्य के नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? असम, ओडिशा, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार की राजधानी क्या है जी? पटना। और यहाँ के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में यहाँ के जो ब्रजेश मेहरोत्रा को जो है बिहार राज्य के मुख्य जो है यहाँ के जो है नया मुख्य सचिव जो है के रूप में इनको नियुक्त किया जा रहा है। कौन से राज्य के लिए? बिहार के लिए। तो इसको याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मिला है? नीमा सरीखानी, डॉक्टर प्रदीप महाजन, प्यारेलाल शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर जो प्रदीप महाजन, इनको हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 के लिए उनको सम्मानित किया है। प्रदीप महाजन को जो है स्टेम आरएक्स जो बायो साइंस सॉल्यूशन के साथ जो इनको जो प्रतिष्ठित महाराष्ट्र जो भूषण पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। ये जो सम्मान जो है कौन से कार्य के इनको दिया जा रहा है? तो चिकित्सा को आगे बढ़ाने, दुनिया भर में जितने भी पेशेंट रोगियों को एक साथ उनको जो है नई आशा और यहाँ पे जो है उपचार जल्द से जल्द इनका जो है कराया जाए। इसे यहाँ पे उनको जो है लोगों के लिए हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे काम करने के प्रयासों और जो है यहाँ पे जो है उनके ध्यान रखने के इसी उद्देश्य से मतलब हेल्थ सेक्टर में जो उनके बेहतर काम करने के लिए जो है इनको जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 के इनको दिया गया है। डॉक्टर प्रदीप महाजन नाम को याद रखिएगा, अवार्ड से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई, पेरिस, लंदन या इनमें से कोई नहीं? तो जो है अब जो यहाँ के जो यूएई के जो सबसे जाना माना शहर जो है दुबई, ये यहाँ पे जो है दुबई में जो है दुनिया के पहली अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार बताएं तो पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? दुबई में किया जा रहा है। दुनिया की ऐसी पहली रेस है जहाँ पे सबसे तेज उड़ने वाला जो है यहाँ पे जो है विजेता बनेगा। दुबई में जो है जेट सूट जो है यहाँ पे जेट सूट पहन के जहाँ पे उड़ते आपको यहाँ पे दिखेगा। एक तरह की ये जो रेसिंग है मतलब जो ज़्यादा उड़ेगा जेट कोट जो जैकेट के लगा के उसको यहाँ पे जो है अवार्ड इनको दिया जाएगा। ये जो है खास करके दुबई में सबसे तेज उड़ने वाले को लेकर जो है एक तरह का रेस का आयोजन यहाँ पे किया गया है। जो जेट सूट पहनकर यहाँ पे जो है आसमान में यहाँ पे जो उड़ते दिखेंगे। तो दुबई में जो है स्पोर्ट काउंसिल द ग्रेविटी कंपनी के द्वारा जो है आयोजन किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? विराट कोहली, अक्षय कुमार, नीरज चोपड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो गोल्ड मेडलिस्ट सभी जानते हैं, भाला फेंक जो खिलाड़ी हैं हमारे नीरज चोपड़ा, सभी जानते हो। हाल ही में इनको जो है बीपीसीएल ने स्पीड पेट्रोल के लिए यहाँ पे जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो बीपीसीएल सभी जानते हैं यहाँ पे जो है ये पेट्रोलियम कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो है 1976 में जो है स्थापना किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में जिसका हेडक्वार्टर है और जो है ऑयल और गैस से संबंधित जो है इंडस्ट्री है। और अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन और एमडी कौन है इसके बीपीसीएल के? तो जी कृष्ण कुमार वर्तमान में भी इसके चेयरमैन और एमडी है। तो इसको याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदी सम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा किया गया है? केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। रेवन्नाथ रेड्डी अभी कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यमंत्री हैं। तो इंदी सम्मा जो आवास योजना ये जो है क्या? तो ये जो एक तरह का आवास योजना है, तो लोगों को आवास दिया जाए इसके तहत जिनके पास पहले से मतलब जो ज़मीन वगैरह है उन लोगों को घर बनाने के लिए यहाँ पे 5 लाख रुपए वित्तीय सहायता जो है सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। जिसके पास घर बनाने के लिए पर्याप्त ज़मीन या प्लाट नहीं है, ऐसे गरीब लोगों को यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत यहाँ पे घर बनाने के लिए लगभग जो है ज़मीन और 5 लाख रुपये धनराशि जो है वित्तीय सहायता की जाएगी। तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट सभी जानते हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट आप सभी जानते हैं रोज़ ऑर्डर करते हैं कुछ ना कुछ सामान, यहाँ पे जो है ई कॉमर्स की कंपनी है। तो फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट यूपीआई लॉन्च की है?
बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, एक्सिस बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। तो फ्लिपकार्ट ने जो है अपने जो है जो बिजनेस को यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए जो है, आप जैसे कोई शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन जो है ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पे जो इसके साथ समझौता किया, डिजिटल भुगतान यहाँ पे जो है पेमेंट करने के लिए यहाँ पे यूपीआई लॉन्च की है एक्सिस बैंक के साथ। एक्सिस बैंक की मैं बात करूँ, इसकी स्थापना जो है कब किया गया था? एक्सिस बैंक सभी जाते प्राइवेट सेक्टर के जो फाइनेंशियल सर्विस बैंक है। इसकी जो स्थापना है 1993 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में जो इसका हेडक्वार्टर है। और अभी वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो अमित चौधरी, अमिताभ जो चौधरी हैं अभी इसके जो है एक्सिस बैंक के जो है अभी वर्तमान में एमडी और सीईओ है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चैनल में पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा डेजर क्लासेस को। अगला और लास्ट क्वेश्चन, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीमस्टेक क्या होता है? तो बीमस्टेक जिसका इसका फुल फॉर्म होता है बीमस्टेक का बे ऑफ बंगाल इनिशिएट फॉर जो है मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये बीमस्टेक जिसका जो है जो ये जो खास करके यहाँ पे जो है एक तरह का बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी अधिक सहयोग पहल, बंगाल की खाड़ी तटवर्ती जो समीप क्षेत्रों में एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मतलब एक तरह के यहाँ पे जो है जितने भी खाड़ी जो देश है यहाँ पे जो है समुद्र तटी के एक तरह के यहाँ पे उसको जो है मजबूत करने उस मुद्दों को जो है एक तरह पे जहाँ पे जलवायु वगैरह यहाँ पे जो है समस्या होती है, इसको यहाँ पे एक तरह का सुरक्षा प्रदान करती है बीम, जिसमें कि 7 देश इसमें सम्मिलित है। कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित है? तकनीकी आर्थिक सहयोग के लिए जो इस जो है बीमस्टेक जो संगठन इसको बनाया गया है, इसमें जो है खास करके सदस्य देश हैं भारत, भूटान, नाम से पता चल रहा है भारत, यहाँ पे जो भारत के साथ भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और लास्ट में आपका जो है श्रीलंका। तो ये जो है बीमस्टेक के जो है दुनिया के लगभग जो है 7 जो देश हैं, तो ये 7 देश इसके जो है मेंबरशिप कंट्री हैं बीमस्टेक के। तो इसको याद रखिए। तो हाल में जो 5 दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम, तो संकाय विनिमय कार्यक्रम है ये जो कार्यक्रम है बंगाल बोलता हूँ, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका में जो 5 दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया। इसके उद्देश्य से जो बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका में बीमस्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम का जो उद्देश्य यह है कि जो है आपसी सहयोग को एक तरह यहाँ पे बढ़ाना है, बंगाल की खाड़ी और अन्य बहुक्षेत्रीय जो तकनीकी को आर्थिक सहयोग करना है, एक तरह का पहल है। बीमस्टेक के जितने भी सदस्य देशों को जो है एक तरह के यहाँ पे जो है सहयोग करना है। ये जो है 5 दिन का जहाँ पर जो है एक तरह का कार्यक्रम रखी गई है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। यहाँ के करेंसी को टका के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश की। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है जी? कई बार बताए हूँ, तो शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से बढ़िया डाउनलोड करके रिवाइज कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो वहाँ से बढ़िया डाउनलोड कीजिए। और बहुत सारे यहाँ पे नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम में शेयर करते रहता हूँ वर्तमान में करंट के, तो बढ़िया जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।